नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। EMRS की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। 7,267 के समथिंग आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों की वैकेंसी है। ऑल इंडिया लेवल की ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। मतलब आपको ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी आपके जहां पे भी आपका सिलेक्शन होगा वहीं पे आपकी जॉब लगने वाली है। बेसिकली EMRS क्या है, एक जैसे केवी होता है, NVS होता है, वैसे EMRS का स्कूल होते हैं। ठीक है, तो स्कूल में टीचिंग की भी वैकेंसी चाहिए होती है और जो जो क्लर्क वगैरह होते हैं, जो जो अदर वर्क को हैंडल करते हैं, वार्डन वगैरह, इन सब की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, वैकेंसी पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि 7,267 के समथिंग वैकेंसी निकली है। आइए देखिए, सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है 19 सितंबर से 23 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी बात मानी जा रही है, जो कि वैकेंसी को लेकर है। देखिए, प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है आपको 225 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। वहीं पीजीटी की वैकेंसी 1460 वैकेंसी मिलेंगी। पीजीटी जो मतलब 11-12 को पढ़ाते हैं। और टीजीटी 3,962 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। टीजीटी यानी कि 6 to 10 तक जो पढ़ाते हैं। हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी देखिए, इसमें मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी मैंने कंबाइंड करके लिख दी है, जो कि 635 वैकेंसी आपको रहने वाली है। फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहने वाली है आपकी 550 वैकेंसी रहने वाली है। अकाउंटेंट की वैकेंसी रहने वाली है 61 JSA यानी कि क्लर्क की वैकेंसी रहने वाली है 228 और लैब अटेंडेंट की 146 वैकेंसी देखने को मिल रही है। कुल मिला के 7267 वैकेंसी आपको मिल रही है। EMRS इसकी पहले भी वैकेंसी निकली थी और JSA की, अकाउंटेंट की और लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। उसी के बिहाफ पे यहाँ पे और वैकेंसी हमें देखने को मिली है। ठीक है, आप 19 सितंबर से आप फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और 23 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आइए बात करते हैं इसकी एज लिमिट, क्या फीस रखी गई है और क्या एग्जाम पैटर्न रहा है। देखिए, चलिए बात करते हैं इसकी एग्जामिनेशन फीस के बारे में। देखिए, फीस तो बहुत ज्यादा रखी गई है। इतनी फीस तो हमने IB में भी नहीं देखी जितनी यहाँ पे देखी थी। ठीक है, आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल की जो फीस रखी गई है, जनरल, OBC और EWS के लिए 2500 रुपए फीस रखी गई है। वहीं रिजर्व कैंडिडेट, SC ST फीमेल और PH कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फीस रखी गई है। TGT PGT रिजर्व और TGT PGT जनरल, OBC और EWS के लिए 2000 रुपए फीस रखी गई है। रिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फीस रखी गई है। वहीं नॉन टीचिंग में, जिसमें हॉस्टल वार्डन, JSA, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, मतलब जितने भी नॉन टीचिंग के जो एग्जाम है, उसमें आपको जनरल, OBC और EWS की 1500 रुपए फीस रखी है। वहीं इसमें भी रिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फीस रखी गई है। रिजर्व कैंडिडेट के लिए सभी पोस्टों में 500 रुपए फीस रखी गई है। ठीक है, और जनरल के लिए यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया इन्होंने दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको एक से ज्यादा फॉर्म बनने हैं, मतलब एक से ज्यादा आपको फॉर्म नहीं बनने पड़ेंगे, फॉर्म आपको एक ही बनना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा पोस्ट भरनी है तो आपको अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी। सपोज की जैसे JSA के लिए आपने नॉन टीचिंग की फीस कितनी है, जनरल वालों के लिए 1500 है। और अगर आपका मन कर रहा है कि मैं अकाउंटेंट की भी पोस्ट भरूंगा तो आपको 1500 रुपए इसकी देनी पड़ेगी और 1500 रुपए इसकी देनी पड़ेगी। टोटल मिला के आपको 3000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपने 2 पोस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। फॉर्म अलग भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसी में पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे JSA ऐड करने के लिए ऐड आ जाएगा, वहीं पे अकाउंटेंट ऐड करने के लिए आ जाएगा। और वहीं पे आपको अगर वार्डन की भी बनना पड़ेगा, अगर वार्डन की बननी पड़ेगी तो वार्डन की भी 1500 रुपए यहाँ पे देनी पड़ेगी। टोटल मिला के आपको तीन पोस्ट के लिए आपको 45 रुपए आपका चार्ज किया जाएगा। 45 रुपए आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, ये नॉन टीचिंग का बताया। ठीक है, तो फीस ज्यादा है, अलग अलग मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखी है। 12वीं से लेके आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd की भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। हर पोस्ट की उन्होंने अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल की। देखिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपने BEd किया हो और साथ में आपको 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो मास्टर डिग्री विद BEd और साथ में 8 से 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे प्रिंसिपल के लिए। नेक्स्ट है PGT। देखिए, PGT के लिए क्या, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट और BEd चाहिए, और TGT के लिए ग्रेजुएशन चाहिए विद सब्जेक्ट रिलेटेड, मतलब जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ में
बीएड होना चाहिए और साथ में आपने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वार्डन। देखिए अब ये नॉन टीचिंग की वैकेंसी है। नॉन टीचिंग में आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी फील्ड में, आप बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो या बीबीए, मतलब कोई भी आपने डिग्री की हो, ग्रेजुएशन की डिग्री आपने की हो, ठीक है, तो आप वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टाफ नर्स। देखिए स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग चाहिए, ठीक है, साथ में बीएससी नर्सिंग चाहिए या इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी चाहिए, मतलब नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी और क्वालिफिकेशन चाहिए। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेंट। देखिए अकाउंटेंट के लिए सबको पता है, अकाउंटेंट के लिए आपका बीकॉम होना चाहिए। अगर आपके पास एमकॉम है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने बैचलर डिग्री इन कॉमर्स अकाउंट में रखी गई है। नेक्स्ट है जेएसए जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि क्लर्क भी जिसको बोलते हैं। इसमें 12th पास आप हो, साथ में आपके पास 35 पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग चाहिए और 30 पर मिनट हिंदी की आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट। देखिए 10th-12th आपके पास किया हो विद साइंस से, मतलब आपने साइंस से 12th पास की हो, तभी आप इस फॉर्म को लैब अटेंडेंट की पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जिसके पास बीकॉम है, बीकॉम वाला ये एनी ग्रेजुएट यानी कि वार्डन का भी पोस्ट फॉर्म भर सकता है, ठीक है। वार्डन का तो फॉर्म भर ही सकते हैं, साथ में आप लैब असिस्टेंट का और जेएसए का भी फॉर्म भर सकते हैं, साथ में ये साथ फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये था ईएमआर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग का क्वालिफिकेशन डिटेल एक एक करके मैंने भरी है। इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये था EMRS की तरफ से आने वाली टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसी, जो 7267 वैकेंसी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप तभी भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर एक ही भरना चाहते हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिए अगर आपने एक से ज्यादा पोस्ट भरी है तो तब आपको एक से ज्यादा फीस आपको देनी पड़ेगी, जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था। तो फॉर्म भरिए जरूर अगर आप एलिजिबल हैं, और बहुत जल्दी हम इसकी क्लास और बहुत जल्द हम इसका एग्जाम पैटर्न की मैं वीडियो डाल दूंगा, क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस की भी मैं वीडियो बहुत जल्द डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।